नमस्कार। मैं DRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ जिस बात की आशंका काफ़ी समय से जताई जा रही थी और सरकार ने RBI के जरिए वो फैसला ले लिया। जी हाँ, 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया है और लोगों को अपने 2000 के नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। 23 मई से शुरू होने वाली नोट वापसी 30 सितंबर तक जारी रहेगी, लेकिन एक बंधन है। एक व्यक्ति केवल 10 ही नोट प्रतिदिन बदल पाएगा। अभी आप सब लोग 2016 में की गई केंद्र सरकार की नोटबंदी को नहीं भूल पाए होंगे, जिसके कारण सभी वर्गों में तरह तरह की स्थिति पैदा हुई थी। जितने के लघु एवं मध्यम उद्योग हैं चौपट हुए थे, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी। तो रही सही कसर कोरोना काल में केंद्र सरकार दिए गए तुगलकी फरमानों के कारण ही पैदा हुई। वैसा ही एक बार नज़ारा फिर से देखने को मिल सकता। हालांकि सरकार ने पर्याप्त समय दिए हैं, लगभग 120 दिन का वक्त है। इन 120 दिन में आसानी से लोग अपने रुपयों को बदल सकते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा 2000 के नोट काफ़ी दिन से बाजार से गायब हैं। यहाँ तक कि वो न तो बैंकों में दिखाई दे रहे हैं और न ही ATM से ही वो रुपए निकल पा रहे हैं। सरकार का ये कहना है, जैसे कि संकेत मिल रहे थे, कि वो रुपए गलत तरीके से डंप कर लिए गए। पहले भी आप सभी लोगों को याद होगा कि जब पहले चरण की नोटबंदी 2016 में हुई, अफरा तफरी की स्थिति पैदा हुई थी। उस समय भी 1000 के नोट सरकार ने बंद किए थे। जिसकी परेशानी लोग आज तक नहीं भूल पाए। जिन लोगों के उद्योग चौपट हुए, आज तक वो खड़ा नहीं हुए। उस समय भी जब नोटबंदी की गई थी, न तो वित्त मंत्रालय को पता था, न किसी को जानकारी थी। बस ये बताया गया कि नोटबंदी की जानी है, और वो नोटबंदी से इतनी परेशानी आई कि अचानक सभी सेक्टर भर कर गिर गए। यहाँ तक कि जो व्यवसायिक क्षेत्र है वो तबाह हुआ और लघु एवं मध्यम उद्योग भी तबाह हुआ। उस समय 2000 नोट और 500 के नोट को सरकार ने इस तरह का बनवाया, एक पूरे देश की ATM में परिवर्तन करने पड़े, क्योंकि उनका साइज छोटा रखा गया था। संभवतः फिर से 2000 के नोट जब नहीं निकल रहे थे
तो हो सकता है सरकार इस बारे में और भी कोई निर्णय ले या कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो कराए। लेकिन जिस तरह से ये निर्णय लिए जा रहे हैं, पहले की नोटबंदी में लोगों को याद होगा कि सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि इससे काला धन वापस आएगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। कई लोगों ने तो ये तक घोषणा कर दी कि 2000 के नोट में ऐसी चिप लगी हुई है जो कि कहीं भी हो सरकार उसे ट्रैक कर लेगी। लेकिन लगता है या तो चिप की बात झूठी थी या सरकार की प्रशंसा में कुछ लोगों ने इस तरह की उल बातें फैलाई थी। हमें तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में 2000 के नोट बंद करने का फैसला लिया जा रहा है, उससे ये महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर उस समय भी नोटबंदी वाजिब नहीं थी और इस बार भी नोटबंदी से सरकार को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। पिछली बार ऐसा माना जा रहा था कि कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए सरकारी सिस्टम में वापस नहीं लौटेगा, इतना काला धन होगा। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात हुई जब नोटबंदी के बाद सार्वजनिक आंकड़े हुए तो ये पता लगा कि 99.9% रुपए फिर से बैंकों में वापस आए। इस तरह से न तो सरकार काले धन पर विराम लगा पाई और न भ्रष्टाचार पर रोक। तो इससे ये साबित होता है कि उस समय की नोटबंदी भी गलत थी और इस बार भी संभवतः वो खेल होने जा रहा। वैसे मुझे ये नोटबंदी की घटना राजनीतिक ज़्यादा लगती है, क्योंकि अभी इसी वर्ष 6 राज्यों में चुनाव है और लोकसभा का आम चुनाव भी 2024 में। कर्नाटक से जैसे परिणाम आए हैं, आप लोगों को जानकारी होगी। उस समय भी नोटबंदी का फैसला राजनीतिक था। अभी भी मैं इसे एक राजनीतिक कदम ही मानता हूँ, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि विपक्षी दलों के पास किसी तरह की पूंजी हो, बाजार में अफरा तफरी की व्यवस्था हो और कोई भी व्यक्ति कर्नाटक के हार के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार न ठहरा, क्योंकि जो छवि 9 साल से गढ़ी गई, जिस तरह से वे अपराजेय योद्धा हैं प्रधानमंत्री, और जैसे ही वो चुनाव में घुसते हैं चुनाव का स्थिति बदल देते हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव में देखा कि ये चुनाव कर्नाटक का, भले ही कुछ कैसी ही बात की जाए, लेकिन इस बार चुनाव कर्नाटक का केवल और केवल मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के इर्द गिर्द ही समटा रहा। और निश्चित तौर पर कर्नाटक की हार इन लोगों की व्यक्तिगत हार, जो जनता सवाल न कर सके और अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर इनको न घेरने, क्योंकि अभी तमाम राज्यों में और लोकसभा में, जिसमें 1 साल के करीब का वक्त रह गया, प्रधानमंत्री की छप खराब, इसलिए उन्होंने आनन फानन में इस तरह की समस्या, क्योंकि 4-5 महीने लोग फंसे रहेंगे, नोट बदलते रहेंगे, तब तक कौन कोई मुद्दा उठा के देशवासियों को फिर से किसी और घुमाने का प्रयास किया जाए। तमाम तरह के बाबा मदारी निकाले जाएंगे जो कि जनता को भ्रमित करने का प्रयास करें।
अब देखना ये है कि इस नोटबंदी से सरकार को क्या लाभ होता है। निश्चित तौर पर जब 2000 का या 1000 का नोट उन्होंने बंद किया था उस समय भी ये बताया गया था कि 1000 का ये नोट इसलिए बंद किया जाता है कि ये डंप हो रहा है और भ्रष्टाचार भी इसको लेकर काफ़ी बढ़ा है। लेकिन जिस तरह से 2000 का नोट थोड़ी समय चलन के बाद बाजार से बाहर हो गया, उससे ये महसूस होता है कि सरकार ने हमारे ख्याल नोटबंदी करते समय कोई होमवर्क नहीं किया। अभी भी हालांकि नोटबंदी की घोषणा पिछली बार जो प्रधानमंत्री ने की थी, अब की बार उन्होंने तो नहीं की, लेकिन रिजर्व बैंक ने जिस तरह से जानकारी दी, निश्चित ही ये प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत ही की गई थी, क्योंकि देश में इस समय केवल सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर कोई भी संस्था ऐसी नहीं लगती जो केंद्रीय सत्ता या प्रधानमंत्री के रहने कर्म पर नहीं। इस नोटबंदी पार्ट 2 से अब कितना लाभ मिलेगा ये भविष्य में देखने की बात होगी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का एक बार फिर से बेड़ा गर्क होगा, इस बात की संभावना भी अर्थशास्त्री जता रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।